दोस्तों, मैं गीता कुशवाहा आपके अपने चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत करती हूँ। हम नदियों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में जितनी बड़ी बड़ी छोटी नदियाँ हैं उन सब का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी और छोटी नदियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको जो है महानदी कराई थी और आज हम कराएंगे आपको गोदावरी नदी। तो देखिए, गोदावरी नदी व उसकी सहायक नदियाँ और गोदावरी नदी पर बसे कुछ शहर और उसकी सहायक नदियों को हम इधर भी दिखाएंगे आपको एक एक करके। तो चलिए दोस्तों, मानचित्र के माध्यम से हम ये नदी समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ये आपका गुजरात। तो देखिए दोस्तों, ये मानचित्र है और इसमें सबसे पहले जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है, ये कुछ छोटी छोटी नदियां हैं। गोदावरी से पहले हम ले लेंगे, सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो इसका नाम ब्लैक से ही लिखेंगे ताकि कि समझ में आए अच्छे से। इन नदियों का नाम ऋषिकुल्या, ये जो नदी है ऋषिकुल्या है और इसका नाम बेमसा धारा। ठीक है दोस्तों, इसका नाम बेमसा धारा है और इसका नाम है नागवली। ये नदी, मैं इस नदी की एक विशेषता बता दूं। ये जो नदी है ऋषिकुल्या, इसके मुहाने पर एक विशेष प्रकार का कछुआ आता है प्रजनन के समय पर। उसका नाम है ओरिले रिडले, उस कछुए का नाम। अब देखिए, गोदावरी नदी का अध्ययन कर रहे हैं। ये गोदावरी है, निकलती कहाँ से है? तो देखिए यहाँ पर नासिक है इसके पास में। तो ये महाराष्ट्र में है, यहाँ लिख देते हैं। महाराष्ट्र में, इधर तो मैं नदियों के नाम लिख लूंगी। नासिक के पास पहाड़ी है। देखिए, मैं यहाँ पर उनका नाम लिख देती हूँ, तिर्यमक की पहाड़ियां। ये वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट की पहाड़ी है। पश्चिमी घाट पर ये पहाड़ियां स्थित है, वहीं से निकलती है। पश्चिमी घाट से बोल लो सादा सी भाषा में कि गोदावरी नदी जो निकलती है नासिक के पास, पश्चिमी घाट से निकलती है। तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। देखिए, ये दुधना है, दुधना, और इसका नाम है पूर्णा। ठीक है, ये जो दुधना है वो अजंता हिल से निकलती है, अजंता पहाड़ियों से। तो अजंता पहाड़ियां कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, प्राणहिता है इसका नाम, प्राणहिता है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे देखिए वैनगंगा, गंगा, पैनगंगा, और ये हो जाएगी पूर्णा। ठीक है, और ये तो प्राणहिता चली रही है। फिर इसके बाद और आएंगे, ये इंद्रावती है, इसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती ये जो नदी है एक जलप्रपात का निर्माण करती है, चित्रकूट जलप्रपात। चलो वहां दिखा देंगे, यहाँ गचपच हो जाएगी, चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये भी कुछ हैं छोटी छोटी सहायक नदियाँ।
इसका नाम है सलेरू, और इसका नाम है सबरी। ठीक है दोस्तों, इनका नाम है सबरी। और यहाँ पर अब आएंगे, ये है निजाम सागर। हाँ सॉरी, यहाँ है निजाम सागर। और ये जो नदी है मंजीरा, ये मंजीरा है, इसका नाम है मनेर। और इसका नाम है किन्नर सानी, किन्नर सानी। ठीक है दोस्तों, इस वाली नदी का नाम है किन्नर सारी, ये मनेर है, ये मंजीरा है। वहां मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इसके गोदावरी नदी के मुहाने पर कुछ शहर बसे हुए हैं, जैसे काकीनाडा है, पंदुचेरी अपना जो है आइलैंड है द्वीप, पंदुचेरी यनम बसा हुआ है यहाँ पर, पंदुचेरी यनम, पुंदुचेरी यनम, काकीनाडा वगैरह यहाँ इसके मुहाने पर बसे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ शहरों की चर्चा भी कर ली जाए। तो यहाँ पर जो शहर बसे हुए हैं, नंबर 1 नासिक, चर्चा की थी हमने, नांदेड़, ठीक है, और शिरडी, बसाई हुआ है जहाँ तक है। ठीक है, और सहायक नदियां यहाँ पे जो कच्छ पर हो रही है उसको मैं यहाँ दिखा देती हूँ। ठीक है, चल रहा है तो ले लेते हैं। दुधना, पूर्णा, प्राणहिता, और इसकी जो सहायक नदियाँ थी ये है वैनगंगा, पैनगंगा, ये वैनगंगा, पैनगंगा, और ये क्या है वर्धा। ठीक है, ये प्राणहिता की है। इसके बाद इंद्रावती, इंद्रावती के बाद सबरी, सबरी के बाद सलेरू, सलेरू के बाद नीचे से ले लेंगे किन्नर सानी, किन्नर सानी के बाद मनेर, मनेर के बाद मंजीरा। ठीक है, देखो मैं आपसे वहां चर्चा कर रही थी, यहाँ एक जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात, किस पर है? इंद्रावती नदी पर जलप्रपात है। और देखिए दोस्तों, ये जो गोदावरी नदी है ना, नाम लिखते हैं हम, नाम नहीं लिखे हैं, गोदावरी ये जो नदी है ना 4 राज्यों से निकलती है, क्योंकि इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो नदी मानी इंद्रावती छत्तीसगढ़ में भी है। तो 4 राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण भी करती है। तो ये इसके कुछ शहरों के नाम है, नासिक, नांदेड़, शिरडी। और सहायक नदियां हैं जो इधर गचपच हो रही हैं, तो आप इधर इनको कर सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं, दुधना, पूर्णा, प्राणता की और 3 सहायक नदी हैं, वैनगंगा, पैनगंगा, वर्धा। इंद्रावती पर चित्रकूट जलप्रपात है, सबरी, सुलेरू, किन्नरसानी, मनेर, मंजीरा, ये है सहायक नदियां। आप इस मानचित्र को बना लीजिए, बनाकर आप प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बनाकर प्रयास करने से आपको एक एक पॉइंट याद भी रहता है। आप इसको लिखोगे और बनाओगे तो बहुत अच्छा प्रयास रहेगा आपके लिए, आगे के लिए आपको पता रहेगा कि ये जो नदी है क्या है और कहाँ से निकलती है। महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकी पहाड़ियाँ, यानी कि
जो है हमारा ये वाला जो एरिया है कोस्टल एरिया, इसको वेस्टर्न घाट बोला जाता है, पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये नदी आप अच्छे से कीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद।